Hi, my loves. Welcome back. Welcome back over here in Paradigm Shift Tarot. Today's reading is about my Capricorn people for the month of March 2021. मैंने पहले भी कहा है कि बाकी सब महीनों से ये मार्च महीना ज़्यादा अच्छा है प्लानिटरी पोजीशंस के तौर से, क्योंकि कैप्रिकॉर्न में एक झुरमट सी है सारी प्लैनेट्स की, सारी बेनिफिशियल प्लैनेट्स की। मर्क्यूरी है वहाँ पे और मर्क्यूरी कंजंक्टेड हो रहा है जुपिटर के साथ, विच इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर लाइक फ्लरिशिंग, कमिंग इनटू पब्लिक रिकॉग्निशन। पब्लिक के रिकॉग्निशन में आने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर कोई एक टास्क था जिसको आपको पूर्ति करनी थी, जिसकी आपको पूर्णता करनी थी और आपको इतने दिनों से हो नहीं पा रही थी, वो सारी चीज़ें अभी इस टाइम पे और ज़्यादा स्पेस में और मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्पीड में चीज़ें होती रहेंगी। ओके, सो मार्च महीना इज़ वेरी गुड फॉर यू कैप्रिकॉर्न पीपल, बिकॉज इन योर ओन राशि हम लोग की सन और जुपिटर और मर्क्यूरी कंजंक्शन होती है। जुपिटर इज़ अबाउट विजडम, जुपिटर इज़ अबाउट वेल्थ, बिजनेस, एंड मर्क्यूरी इज़ ऑल अबाउट योर इंटेलिजेंस। सो मैं बहुत सारे ऐसे कैप्रिकॉर्न व्यक्तियों को ये भी देखती हूँ करते हुए कि वो लोग कोई नए बिजनेस में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, उस तरफ और ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल हो रही है। अगर कोई मीडिया रिलेटेड काम भी आप करते हो या तो कुछ ऐसा काम है जहाँ पे आप आगे आना चाहते हो, पब्लिक आइज़ में आना चाहते हो, रिकॉग्नाइज्ड होना चाहते हो, उस हिसाब से भी ये महीना बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। अल्लाह की किस्म से अल्लाह के तरफ से आप सभी को मैं बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेस, गुड लक भेजती हूँ। और अभी हम लोग देखेंगे कि कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, so let's see, this is for the month of March 2021 for my Capricorn people. March 2021 for my Capricorn people. आपको एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखनी है कि ये सारी जनरल रीडिंग्स होते हैं, सो ये हर वक्त आपके साथ रेजोनेट ना भी करे, आप पर मायूस मत होइएगा, क्योंकि कोई भी मैं कुछ भी कहती हूँ उसके ऊपर आपकी विल पावर काम करती है। अगर मैं यहाँ पे कहती भी हूँ कि ऐसा है वैसा है, वो चीज़ आप अपने विल पावर के साथ अपनी इच्छा के तौर से देखें तो उसको भी चेंज कर सकते हो। कोई ऐसा मैंडेटरी चीज़ नहीं है कि जो मैं कह रही हूँ वही होने वाला है, बिकॉज टैरो इज़ नॉट अ मेथड ऑफ टेलिंग योर फ्यूचर बट मोर अबाउट योर नियर फ्यूचर, समथिंग दैट जस्ट हैपन और जस्ट गोइंग टू हैपन। सो वैसे रेजोनेट करता है तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन पे। अगर नहीं होता है तो अगर आपको कुछ चीज़ें हैं, आपकी कोई प्रश्न है, आपको डीप में जाके जाननी है, तो you can always contact me through my email ID given down below in the description box. Thank you. So let's see your cards for the March 2021. King of Swords, Ten of Wands, Nine of Pentacles, Two of Cups at the end of the month, and we got the Nine of Cups reversed by Eight of Cups. The Sun and the Seven of Cups. Bottom of the deck, King of Cups, and let's see what else. Clarify this. King of Swords, Ace of Pentacles, Seven of Swords, and the Justice. What's up, Capricorns? What's wrong? Is anyone cheating on you in your love matters? Are you planning on signing a new agreement or a new project? Because here that's what I see. These are the two cards for the beginning of the month. Let's zoom it out a little bit. So I hope you can see it. This is Ace of Pentacles. This talks about signing projects, signing up for new business, in general partnerships, any kind of financial opportunity, buying a vehicle, doing some agreements. And this is King of Swords, a person who is more about mind, more logical, and someone who speaks the truth. It is someone who doesn't go by their heart. It is someone who knows whom to cut out and whom to not. And I feel like this is the energy anthem for you for the month of March. तो कैप्रिकॉर्न व्यक्तियों के लिए मैं देखती हूँ कि मंथ के स्टार्टिंग में कोई एक नई चीज़ को लेके आप आगे बढ़ सकते हो, कोई नया प्रोजेक्ट हो सकता है, कुछ
फाइनेंशियल हो सकता है, कोई व्हीकल रिलेटेड चीज़ हो सकती है, कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट्स करने की आप सोच रहे हो, या तो आपको कोई लिब्रा, जेमिनी या तो एक्वेरियस कोई भी एयर साइन के तौर से कोई एक स्टेबल एक ऑफ़र मिलने वाली है, यू नो समथिंग दैट इज़ मोर स्टेबल, more of a material thing, okay? And with this Ace of Pentacle often talks about something that is more tangible in nature, something that you could touch. Okay, so this is the thing and this is the theme for the beginning of the month. So starting में मैं देखती हूँ कि आप लोग बहुत सारे फाइनेंशियल चीज़ों को लेके डील कर रहे हो, कोई बिजनेस पार्टनरशिप हो, वहाँ पे आप अपने मन की बातें कह रहे हो, आपको जो भी लग रहा है, जो भी ठीक लग रही है वो चीज़ें आप कह रहे हो. लेट मी पुट माई फ़ोन ऑन साइलेंट, आई एम सॉरी, स्टिल या. सो मैं देखती हूँ कि अगर कोई बिज़नेस पार्टनरशिप्स हो रही है तो या तो आपको कोई स्टेबल जॉब मिल रही है. अगर आपके मन में प्रश्न है तो आप पूछिए, आप अपने सच को कहिए, क्योंकि वो ही आपके लिए सही रहेगा. इन द मिडल ऑफ द मंथ आप अपने बर्डन्स को बहुत ज़्यादा रिलीज़ कर रहे हो. शायद जनवरी फरवरी मंथ आपके लिए थोड़ा सा ओवर बर्डनिंग सा हुआ था. मीन्स इन जनरली आपकी फैमिली में कोई आपको बहुत ज़्यादा बर्डन कर रहा होता होगा, या तो आपके लव रिलेशनशिप में बहुत सारे बर्डनिंग फैक्टर्स थे कि आपको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिए जा रहे थे और आप थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं ना, आप सांस नहीं ले पा रहे थे, इतना ज़्यादा बर्डन्स थी. और आई थिंक दोज burdens that came up from the beginning of the year, that is January and then February, and you are putting all of them down finally in the month of March. वो सारे responsibilities, सारी जो आपके ऊपर इतने सारे burdens थे, वो सब कुछ आप release कर रहे हो in the month of March. That I clearly see. But with the 7 of Swords and the 9 of Pentacles, I feel like there could be some sort of deception involved. तो मैं कहूँगी अगर आपको अग्रीमेंट साइन कर रहे हो किसी के साथ, कुछ नया स्टेबल सोच के उसके तरफ जा रहे हो कि ये बहुत स्टेबल है, आई शुड गो फॉर इट, कोई नया ऑफ़र है, किसी ने आपको ऑफ़र दिया है और आप सोच रहे हो कि लेट्स गो फॉर इट, तो मैं कहूँगी कि जस्ट ट्राई टू बी लिटिल बिट मोर कंसिडरेट अबाउट अदर पॉसिबिलिटीज़. ट्राई टू सी इफ़ देयर इज़ एनी डिसेप्शन इन्वॉल्व्ड. आपको ये ख़ास तौर से ध्यान रखनी है कि आपके साथ कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा है, आपको कोई झूठ तो नहीं कह रहा है, या तो सच को ऐसे घुमा फिरा के, या तो झूठ को ऐसे घुमा फिरा के सच कहने का कोशिश तो नहीं कर रहा है. ऐसा भी हो सकता है कि टू सेल देयर प्रोडक्ट समटाइम्स हाउ सेल्समैन लाई अबाउट थिंग्स एंड जस्ट एक्सैजरेट थिंग्स एज दे आर नॉट. सो ऐसा कोई व्यक्ति आपके साथ कर सकता है कि चीज़ों को इतना ज़्यादा बढ़ा के बोले कि ABCD, पर आप जाके देखें ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ Z है. This could be the possibility, okay? And with the 9 of Pentacles, I feel like this talks about self-sufficiency, feeling like yes, I'm good to me, okay? And by the end of the month, you are like रिलेशनशिप में अगर इतने सारे बर्डन से इससे ज़्यादा तो अकेला रहना अच्छा है. ये एक फीलिंग आ सकती है. मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि नेसेसरीली आप सिंगल हो जाओगे, आप रिलेशनशिप से बाहर चले जाओगे, पर मुझे ऐसा लगता है रिलेशनशिप से जो सब बर्डन आपके पास आ रहे थे उन सभी को आप ड्रॉप डाउन करके फाइनली कहोगे कि मुझे चैन की सांस लेनी है, पल भर के लिए मुझे अपने आप को फील करना है, अपने आप को केयर करनी है, अपने आप के लिए सोचना है. ओके, दैट्स व्हाट आई सी. कोई आपको ऐसा ब्लेम भी कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा सेल्फिश दिख रहे हो, या तो कह सकते हैं कि तुम कितनी सेल्फिश हो रहे हो, यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ, यू आर जस्ट बीइंग वेरी सेल्फ सेंटर्ड. ऐसा कोई व्यक्ति आपको कह सकता है, बट यू नो व्हाट, यू आर जस्ट टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड सेल्फ लव इज़ द बेस्ट काइंड ऑफ लव. तो अगर आप ऐसा कुछ कर भी रहे हो एंड पीपल आर ब्लेमिंग यू फॉर दैट, you don't have to give an F, right? Because you know you are doing the right thing for yourself, because I can see that you have been taking a lot of burden on your shoulder for quite a long time, so you need big shoulder for handling such burdens. But now that you are a little bit trying to relax, people are coming up to you with cutthroat argument that why are you taking this break, why are you doing that, why are you doing this, and क्यों तुमको ब्रेक लेनी है, यू डोंट केयर अबाउट मी. ऐसा कोई व्यक्ति आपको कह सकता है. ये व्यक्ति कोई एयर साइंस हो सकते हैं, या तो कोई वाटर साइन भी हो सकते हैं, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, या तो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस. लिब्रा एनर्जी बहुत स्ट्रांग है और बाय द एंड ऑफ द मंथ मैं देखती हूँ ये व्यक्ति आपकी तरफ आ सकते हैं. आपको ऐसा कह सकते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, यही मेरी ख्वाहिश है, पर ये उनकी ख्वाहिश नहीं है. ओके, इट्स जस्ट दैट दे आर लिटिल बिट एंग्री विथ यू
ऐसा हो सकता है या तो आप किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्से में हो इस टाइम पे, ये कोई लव सिचुएशन हो सकती है, ये आपकी सोलमेट कनेक्शन हो सकती है। यस, इस सिचुएशन में म्यूचुअल लव है, पर जैसे ऐसे मैं बड़ा झमेला कुछ नहीं देखती हूँ बाय द एंड ऑफ द मंथ। बट ऐसे रिलेशनशिप्स में जैसे छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं ना, वैसा कुछ झगड़ा हो सकता है। एंड विद द जस्टिस आई फील लाइक कुछ आर्ग्यूमेंट सोल्यूशन की बातें हो सकती है। विद द 8 of cups and the 9 of cups, someone could tell reversed. This talks about wish fulfillment, making a wish, and this is a card of walking away, and this is a card of resolving conflicts, legal litigations. So I feel like ऐसा कोई व्यक्ति आपके लाइफ में इस टाइम पे आ सकता है, एंड या फिर है वही व्यक्ति जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो और वो आके कह सकता है कि आई डोंट वांट टू बी विथ यू एंड दैट्स व्हाट आई विश फॉर। बट एक्चुअली डीप डाउन आपको ही पता है, उनको ही पता है कि ऐसा कोई विश वो नहीं कर रहे हैं। या तो आप किसी को जाके बहुत ज़्यादा बर्डनड होकर ऐसा कह सकते हो कि आई डोंट वांट टू बी विथ यू एंड दैट्स व्हाट आई विश, बट you know that very well, Capricorn, that you don't wish for it and you really want to be with that person. But just because this person is more like, you know, cutthroat, criticism and all that they do, that's why you are a little bit thinking of the connection कि इतना ज़्यादा बर्डनड होके क्या फ़ायदा हो रहा है। या तो ये व्यक्ति आपसे बर्डन फील कर सकता है, दोनों में से कोई भी एक चांसेस हो सकती है। पर ये जो भी व्यक्ति है जो विश कर रहे हैं कि नो आई वांट टू वॉक अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन, इज़ नॉट एक्चुअली विशिंग फॉर इट, दे आर जस्ट डूइंग इट बिकॉज दे आर लिटिल स्ट्रेस्ड। सो आई फील ये जो कन्फ्लिक्ट है ये जल्दी रिसॉल्व हो जाएगा। इट्स जस्ट लाइक अ लिटिल कन्फ्लिक्ट, बम्प इन द रोड्स टाइप। So apart from that, your reading looks good. Let's pull some oracle cards for you for the month of the March 2021. We got the wishes. Be careful about what you wish for, as one of the wish will be granted. So I feel like अगर आप किसी चीज़ के लिए बहुत दिनों से विश कर रहे थे, वही कोई एक चीज़ आपके साथ घट सकती है मार्च में। या तो आपकी कोई विश फुलफिल हो सकती है, या तो आप मार्च महीने में कुछ विश करने वाले हो जो आगे जाके आपके लिए फुलफिल्ड हो। सो इसलिए स्पिरिट्स आपको गाइडेंस के तौर से कह रहे हैं कि जब भी आप कोई विश करें तो थोड़ा सा ध्यान से करें, क्योंकि आपके विशेस ग्रांट होने वाली है। और अगर आप ऐसा कोई विश मांग रहे हो कि येस आई वांट टू वॉक अवे फ्रॉम अ सिचुएशन एंड यू आर जस्ट डूइंग इट आउट ऑफ एंगर, आप गुस्से में जाके किसी को कह रहे हो या तो विश करो कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ, मुझे यहाँ पे रहना नहीं है, और शायद वो विश ग्रांट हो जाए और आपकी नेगेटिव मैनिफेस्टेशन हो जाए, क्योंकि आप गुस्से में थे, आपने कुछ कह दिया पर वो आप चाहते नहीं हो लॉन्ग टर्म में, बट फिर भी वो चीज़ हो। सो आप जब भी कुछ कहते हो यूनिवर्स से, कुछ भी चाहते हो, तो मेक श्योर यू आर यूजिंग ऑल योर हार्ट एंड यू आर सेइंग इट फ्रॉम योर हार्ट स्पेस एंड नॉट योर माइंड स्पेस। ओके, विशेज़ और कोई भी बातें आप जब भी कहते हो भगवान से, यूनिवर्स से कुछ भी मांगते हो, do it from your heart space, not your mind space. I'm telling you again, okay? Don't let your emotions hinder your wishes, okay? And with this dignity, hold your head up high and know the unicorns are supporting you. Yes, keep your head high, head held high. And अगर आपकी कोई जॉब सिचुएशन है जहाँ पे आपको लगता है कि आपको रिकॉग्निशन कम मिल रही है, जहाँ के आप ज़्यादा डिजर्व करते हो, तो उसको मांगिए, क्योंकि वो चीज़ आपकी है। तो मैं यही कहूँगी, अपार्ट फ्रॉम इट, everything looks good for the upcoming month. There are little bumps in the road, but they will be fine, right? And just take care, and I'll see you on my next video. Till then, bye.